वज्रपाणि महाबलम् मेघराजाय 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 आश्रितं दिशि पूर्वस्याम् इन्द्रम् आह्वयाम्यहम् ॐ मेघराजाय ॐ मेघराजाय इन्द्रम् आह्वयामि। प्रणाम पवन पुत्र। आपने मुझे कैसे स्मरण किया? इंद्रदेव, आपके निर्देश पर मेघों का संचालन होता है। आपके आदेश पर वरुण देव जल की वर्षा करते हैं, किंतु मिथिला नगरी में वर्षों से जल की वर्षा नहीं हुई है। वहाँ अकाल पड़ा हुआ है। लोग भूख से मर रहे हैं। आप मिथिला क्षेत्र में जल वर्षा करके वहाँ के संकट को दूर करने का उपकार कीजिए। जहाँ ये रक्त कुंभ रहेगा, उस स्थान का विनाश निश्चित है। पवन पुत्र, मिथिला की धरती में ऋषियों की रक्त से भरा हुआ अभिशप्त कलश गड़ा हुआ है, और ये तो आप भी जानते हैं कि श्राप और वरदान आदि का सम्मान हमें भी करना पड़ता है। यही विधाता का नियम है। मैं इस नियम को नहीं तोड़ सकता पवन पुत्र। किंतु कोई तो उपाय होगा मिथिला वासियों पर आए हुए संकट को दूर करने का। प्रभु, जब तक वो कलश मिथिला की धरती में गड़ा हुआ है, तब तक हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। जब तक धरती की गर्भगृह में वो अभिशप्त कलश स्थित है, तब तक मेरे वर्षा करने पर भी धरती की कोख से कोई भी अंकुर नहीं फूट सकता। हाँ, इस विषय में धरती की अधिष्ठात्री भूदेवी ही आपकी सहायता कर सकती हैं। वो आपको इस विषय में कुछ बता सकती हैं। हे भूदेवी, आप तो सर्वस्व जननी हैं। ये चराचर संसार आपके आधार से ही जन्म लेता है। हे धरती माता, मिथिला नगरी आज दुख के सागर में डूबी है। उनके दुख को दूर करने के लिए मैं आपका आह्वान करता हूँ। आनंद आ गया माते, आनंद। अब देखना आप माते, कैसे वो मिथिला नरेश जनक पल पल रोएगा। अपनी भूखी नंगी प्रजा को मरते देख तिल तिल मरेगा वो माते, तिल तिल मरेगा। और तब हम उससे जाकर कहेंगे कि तू स्वयं को बहुत विद्वान समझता था ना, तो बचा ले अपनी प्रजा, अपने राज्य को अपनी विद्वता से बचा ले। दर्शन दो है धरती माता, दर्शन दो है माता, दर्शन दो है पृथ्वी माता, दर्शन दो। दर्शन दो है धरती माता, दर्शन दो है पृथ्वी माता, दर्शन दो है माता, दर्शन दो है धरती माता, दर्शन दो है पृथ्वी माता, दर्शन दो है।
माते, जो अपमान वर्षों पहले जनक ने हमारा किया था, आज हम उसे वापस लौटाएंगे। उस दिन हमारा हृदय छलनी हो गया था और बाकी सब हंस रहे थे, परंतु आज हम हंसेंगे और सब रोएंगे माते। खर, दूषण, शीघ्र अतिशीघ्र हमारा पुष्पक विमान तैयार करो। हम स्वयं मिथिला जाएंगे। जनक, अब हम स्वयं आकर तुझे बताएंगे कि लंकेश्वर रावण के अपमान का दंड कितना भयानक होता है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे धरती माता, आपकी कृपा से समस्त जगत में संपन्नता आती है, किंतु मिथिला नगरी आपकी कृपा से क्यों दूर हो गई है? वहाँ के राजा जनक बड़े धर्मात्मा हैं, फिर भी आपकी कृपा दृष्टि उन पर नहीं है। वहाँ की प्रजा भूख प्यास से तड़प रही है, अकाल पड़ गया है वहाँ। ऐसा क्यों हो रहा है माता? हनुमान जी, ये सब ऋषियों द्वारा शापित रक्त कुंभ के कारण ही हुआ है। जल, आकाश, अग्नि, वायु और मैं धरती, हम पांचों तत्व ही जीवन का मूल आधार हैं। किंतु हम पांचों तत्वों को वरदान और शाप का मान रखना ही पड़ता है। यही विधाता का नियम है, किंतु हम विवश है पवन पुत्र। किंतु माता, ऋषियों ने रावण के पाप के कारण श्राप दिया था, जबकि उस श्राप को भोग रहे हैं धर्मात्मा जनक। पवन पुत्र, आज जो कष्ट महाराज जनक और उनकी प्रजा निर्दोष होते हुए भी भोग रही है, उसका ऐसा पुरस्कार मिलेगा उन सबको कि युगों तक उनके यश की गाथा बनी रहेगी। और रही बात रावण की, पापी अपने प्रयत्नों से क्षणिक बचाव तो कर सकता है, किंतु उसके किए हुए पाप का दंड तो उसे अंततः भोगना ही पड़ता है। अर्थात आप कह रही हैं कि रावण को उसके पापों का दंड मिलेगा? हाँ जामवंत जी, वही रक्त कुंभ से रावण का सर्वनाश और मिथिला का कल्याण होगा। उसी रक्त कुंभ से देवी लक्ष्मी सीता माता के रूप में अवतार लेंगी। और लक्ष्मी जी तो संपन्नता की देवी हैं। उनके अवतरित होते ही मिथिला के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, सब सुखी और संपन्न हो जाएंगे। और ये सब आज से ठीक 5 दिन बाद शुक्ल पक्ष की नवमी को होने वाला है। परंतु हनुमान जी, आपको सभी देवताओं के साथ देवी लक्ष्मी के पास जाकर उनसे अवतार लेने के लिए प्रार्थना करनी होगी। और ये कार्य आप ही कर सकते हैं पवन पुत्र, तभी संकट दूर होंगे महाराज जनक के। मेरे समस्त मंत्रियों, दरबारियों और मेरे गांव के प्यारे लोग, मैं आप सबका राजा जनक प्रकृति से लड़ते लड़ते हार गया हूं। मैंने इस मिथिला नगरी की, इसकी प्रजा की और आप सबकी रक्षा करने का संकल्प लिया था। किंतु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आप सबकी रक्षा करने में असमर्थ हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि आप सबका जीवन मेरे कारण संकट में ना पड़े। इसलिए यदि आप चाहें तो इस मिथिला नगरी को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार जा सकते हैं।
ये वही स्थान है ना जनक, जहां तूने हमें अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। विद्वता में सर्वश्रेष्ठ होने पर भी तूने हमें उसके योग्य नहीं समझा। हम विवश थे और तेरी संपूर्ण प्रजा हम पर हंस रही थी। आज तू ही उसी स्थान पर खड़ा है और हम तेरी व्यवस्था पे हंस रहे हैं। किसी की विवशता पर हंसने वाले कायर होते हैं लंकेश, कायर होते हैं। न मैं उस दिन तुम पर हंसा था और न आज मैं विवश हूं। मैं उस दिन भी अपना धर्म निभा रहा था और आज भी अपना धर्म निभा रहा हूं। धर्म? किस धर्म की दुहाई दे रहे हो धर्मात्मा जनक? तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने ज्ञान पर। तो आज हम रावण तुम्हें ज्ञान देते हैं। जिसे तुम प्राकृतिक आपदा समझ रहे हो वो प्राकृतिक नहीं, हमारी दी हुई है। हमारे उस अपमान का बदला है ये कि तू और तेरी संपूर्ण प्रजा भुगत रही है और तुम्हें भुगतना होगा। हम तेरा सर्वनाश कर देंगे। यदि ये सब तुम्हारा किया धरा है तो ये तुम्हारी राक्षसी स्वभाव के अनुकूल है। निर्दोष जनता, स्त्रियों और बच्चों को प्रताड़ित करके तुम हंस रहे हो। नहीं रावण, नहीं, ये वीरता नहीं। अरे वीरता तो तब होती जब तुम मुझसे बदला लेने के लिए मुझे रणभूमि में ललकारते। तुम शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता हो ना, परंतु राजनीति में तुम थोड़े कच्चे हो। इसलिए राजनीति हम तुम्हें सिखाएंगे। राजनीति यही कहती है यदि अपने शत्रु को दुर्बल बनाना है तो जो चाहे करो, सब उचित है। साम दाम दंड भेद, यही राजनीति है राजन। और धर्म ये कहता है कि ये जो तुमने पाप किए हैं इसका फल तो तुम्हें भोगना होगा। निर्दोष जनता और भूखे प्यासे बच्चों की हाय लगेगी तुम्हें। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जनक, कोई नहीं। तुम्हें महाविद्वान की उपाधि न देकर मैंने उचित ही किया था। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो रावण। तुम्हारा ज्ञान कभी ज्ञान की श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान वो होता है जो संसार के लिए उपयोगी हो। लोग तुम्हारे ज्ञान की बातें अवश्य करेंगे, किंतु तुम्हारे ज्ञान का अनुसरण कोई नहीं करेगा। तुम्हारे ज्ञान का कोई महत्व नहीं होगा। तुम्हारे ज्ञान का कोई महत्व नहीं होगा। तुम्हारे ज्ञान का कोई महत्व नहीं होगा। ना तुम इस ज्ञान से कभी किसी के गुरु हो सकोगे और ना इस संसार में तुम्हारा कोई शिष्य होगा। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे साथ ही समाप्त हो जाएगा रावण, तुम्हारे साथ ही समाप्त हो जाएगा। यदि हम चाहे तो इसी क्षण तेरा सर धड़ से अलग कर सकते हैं, इसी क्षण। परंतु हम तुझे ऐसे नहीं मरने देंगे। तिल तिल मरते देखना चाहते हैं तुझे जनक, तिल तिल। ये जो तेरी मिथिला की धरती है ना, जो सोना उगलती है, उसके हृदय में हमने तेरे सर्वनाश का बीज बो दिया है।
इससे तेरा सर्वनाश निश्चित है, निश्चित नहीं सुनिश्चित है। हाँ, यदि तू अपने ज्ञान, अपने धर्म से इसे बचा सकता है तो बचा ले, परंतु तू ऐसा नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये लंकेश्वर रावण की राजनीति है। साम, दाम, दंड, भेद। सर्वनाश होगा तेरा और तेरे संपूर्ण मिथिला नगरी का सर्वनाश। जनक, देख कैसे फट गई है तेरी मिथिला की धरती। यहीं पे गाड़ा था हमने तेरे सर्वनाश का बीज, वो रक्त कुंभ यही बोया था। राजकुमार मारुति, हमारी मिथिला नगरी को संकट से मुक्त कराने का उपाय मिला आपको? मिथिला वासियों, आप सब चिंता ना करें। अब शीघ्र ही मिथिला की संकट दूर होने वाली है। आने वाली शुक्ल पक्ष की नवमी को आप सबके संकट समाप्त हो जाएंगे। मिथिला में वो होगा जिसके कारण मिथिला की कीर्ति युगों युगों तक अक्षम बनी रहेगी। ये क्या हो रहा है? कौन है? कौन है? कौन है जो हंस रहा है? सामने क्यों नहीं आती? सामने आओ। तेरी हंसी पर मुझे हंसी आ रही है। वेदवती, तेरी आत्मा को तंत्रों से बांधकर बंदी बना लेंगे हम। रावण है हम। अभी भी कहते हैं पीछा छोड़ दे हमारा, छोड़ दे पीछा। ये मेरी आत्मा नहीं, तेरे पाप की काली छाया है जो दिन रात तेरा पीछा करेगी। रावण, मेरा श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। जिस रक्त कुंभ को तुमने मिथिला के विनाश के लिए धरती में गाड़ा था, वही तुम्हारे सर्वनाश का कारण होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
लंकेश्वर रावण का सर्वनाश नहीं हो सकता, कदापि नहीं, क्योंकि रावण है हम। रावण। मारुति, तुम मिथिला वासियों से क्या कह रहे थे? पिताजी, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उन्हें उनके संकटों का समाधान बता रहा था। मारुति, तो इन समस्याओं का समाधान है कोई? पिताजी, कारण ज्ञात हो जाए तो समाधान भी मिल जाता है। मारुति, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण है पिताजी। बहुत समय पहले रावण ने अनेकों ऋषियों के अंग भंग करके उनका रक्त एक कुंभ में भर लिया था। तब ऋषि गृहस्मत ने रावण को श्राप दिया था कि ये कलश जहाँ भी रहेगा उस स्थान का विनाश होना निश्चित है। रावण उस कलश को लंका ले गया तो उसका अहित होने लगा। रावण महाराज जनक से शत्रुता रखता था। उनसे बदला लेने के लिए उसने कुंभ को उनके राज्य में गाड़ दिया। इसीलिए मिथिला में अकाल पड़ गया और भूखे मरने के लिए विवश हुए। मारुति, अब तुम्हें इन सब बातों में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें ऋषि तृण बिंदु के गुरुकुल जाना है और वहाँ ज्ञान प्राप्त करना है, बस। अंजना, हमारा मारुति किसी का दुख हरने के लिए कुछ करना चाहता है तो हमें तो गर्व होना चाहिए। गुरुकुल में भी तो यही सिखाया जाता है। हाँ अंजना, केसरी सत्य कह रहे हैं। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और हमारे मारुति को तो संकट मोचन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबके संकटों का नाश करता है। तो इसमें मारुति क्या कर लेगा? क्या इसके पास इस समस्या का कोई समाधान है? अंजना, कारण ढूंढ लिया है तो समाधान भी हमारा मारुति ढूंढ लेगा। महाराज, मारुति ने आपको समस्या बता दी है, अब इसका समाधान आप लोग ढूंढिए और मारुति को इस सब बातों से दूर ही रखिए। अरे ये चलो मारुति। अरे सुनो, देखो अब अंजना, इस सब का समाधान तो मारुति ही ढूंढ सकते हैं और तुम हो कि उन्हें ही पकड़ के ले जा रही हो। फिर कैसे वे ये कर पाएंगे? ज्योतिषों, हमने तुम्हें मिथिला और लंका की कुंडली की गणना करने के लिए कहा था। क्या निष्कर्ष निकला उसका? महाराज, लंका की कुंडली बता रही है कि सारे ग्रह शुक्ल पक्ष की नवमी के बाद प्रतिकूल स्थिति में पहुंचने वाले हैं। और तुम्हारी गणना क्या कहती है? महाराज, यही एक आश्चर्य की बात है कि आने वाले शुक्ल पक्ष की नवमी से ही मिथिला की कुंडली में सभी को शुभ ही शुभ दिखाई दे रहा है।
नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हमने मिथिला की दशा बिगाड़ के रखी हुई है। वहां की प्रजा अन्न के दाने के लिए तरस रही है। वहां का राजा जनक आकाश की ओर टकटकी लगाए आंसू बहाता रहता है, तो वहां पे चमत्कार कैसे हो सकता है? महाराज, सृष्टि में चमत्कार तो होते रहते हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार यहाँ दिन है तो पृथ्वी की दूसरी ओर रात होगी। हाँ महाराज, लंका और मिथिला की कुंडलियों के मिलान करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मिथिला के संकट टलने वाले हैं और उन संकटों की प्रतिछाया सीधे लंका पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बस! लगता है वेदवती की वाणी सत्य होने वाली है और रक्त कुंभ हमारे जीवन में संकट लाने वाला है। इसी रक्त कुंभ के कारण आज जनक आंसू बहा रहा है और इसी रक्त कुंभ के कारण उसके जीवन में चमत्कार होने वाला है। दशानन, हमें भी लगता है कि इन सब के जड़ में वो शापित रक्त कुंभ ही है। जब तक यहाँ पर था सब कुछ अशुभ हो रहा था। अब कोसों दूर रहकर भी हमारे संकट का कारण बन रहा है। आप चिंता ना कीजिए माते, इस संकट के बीज को हम समाप्त कर देंगे। नवमी से पहले इस रक्त कुंभ को निकालकर इसे सदा सदा के लिए नष्ट कर देंगे। और रही बात इस वेदवती की, तो इसकी वाणी को सत्य नहीं होने देंगे हम। पर भूषण, इस क्षण जाओ और मिथिला की धरती में हमने जो रक्त कुंभ गाड़ा है उसे निकाल कर सदा सदा के लिए नष्ट कर दो। जाओ। रुक जाओ। रावण, इन दोनों को मत भेजो। ये कार्य इन दोनों के वश का नहीं है। इन्हें रोकने का साहस किसके पास है माते? रावण, हर स्थान पर बल और साहस की दुहाई मत दिया करो। कभी कभार कुछ बुद्धि का भी प्रयोग कर लिया करो। मिथिला की इतनी बड़ी धरती के अंदर कहाँ ढूंढेंगे ये दोनों उस रक्त कुंभ को? और उस रक्त कुंभ का पता लगा भी लेंगे तब तक शुक्ल पक्ष की नवमी निकल चुकी होगी। तो फिर आप ही बताइए माते कि ये कार्य कौन कर सकता है? लंकिनी, एकमात्र लंकिनी ही ऐसी है जो ये कार्य संभव कर सकती है। वो महामायावी है। वो धरती के ऊपर ही नहीं, धरती के नीचे भी विचरण करती है और आवश्यकता पड़ने पर कोई भी रूप धारण कर सकती है। वाह! सत्य कहा माते आपने, 100% सत्य कहा। इस कार्य के लिए लंकनी के अतिरिक्त और कोई उपयुक्त पात्र है ही नहीं। ये कार्य लंकनी ही करेगी। आनंद, घोर आनंद, घन घोर आनंद आ गया।
प्रणाम राजमाता। प्रणाम लंकेश। आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई लंकेश, जो आपने मुझे स्मरण किया? लंकिनी, तुम वर्षों से लंका की रक्षा करते आ रही हो। आकाश से पाताल तक, समुद्र से धरती तक, यहाँ तक कि धरती के भीतर का विचरण भी करती आ रही हो। परंतु आज हमें तुम्हारे धरती के भीतर के विचरण की शक्ति की आवश्यकता है। आज्ञा दे लंकेश। इस लंका नगरी और अपने लंकेश की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकती हूँ। लंकिनी, मिथिला क्षेत्र की धरती में हमने एक रक्त कुंभ गाड़ा है, जो हमारे रावण के विनाश का कारण बन सकता है। हम चाहते हैं कि तुम उस रक्त कुंभ को ढूंढकर सदा सदा के लिए नष्ट कर दो। आज्ञा दीजिए लंकेश। ये मिथिला नगरी तो क्या, वो रक्त कुंभ कहीं भी गड़ा होता तो मैं उसे अवश्य ढूंढ लेती। परंतु लंकिनी, ये कार्य तुम्हें शुक्ल पक्ष की नवमी से पहले ही करना होगा। आप चिंता मत कीजिए राजमाता। आप तो ये समझ लीजिए कि आपका ये कार्य पूरा हो गया। तुम्हारी स्वच्छंदता सीमा लांघ चुकी है। कहीं कोई समस्या हुई कि तुम्हारा पता ही नहीं चलता कि तुम कब चले गए। और मैं यहाँ चिंता के मारे हर दिन भयभीत रहती हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। किंतु अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे जाते हो। यदि यहाँ से हिले तो देखना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। माँ, तुम तो बस यही रुष्ट हो जाती हो। मैं तो सदा तुम्हें बता के ही जाता हूँ। कभी कभी तुम सोती रहती हो तो जामुन काका को बता के जाता हूँ। अच्छा, तो अब झूठ बोलना भी सीख गए हो तुम। मुझे झूठा मत कहो माँ, मैंने तो तुम्हें सदा सत्य ही बताया है। माँ ने तो मुझे बंदी बना दिया। मेरी कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूँ? माँ, भूख लगी है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, तुमने मेरे दोनों हाथ बांध दिए। अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? खाना मुंह से खाना है या हाथ से? खाने के लिए मुंह खुला होना आवश्यक है, हाथ नहीं। तुम्हें तो भूख लगी थी ना, अब चुपचाप खाओ। चलो। नहीं, पहले मेरे हाथ खोलो। क्या करना है तुम्हें एक हाथ से? खोलो ना माँ, बहुत आवश्यकता है, खोलो ना। माँ, भूख तो तुम्हें भी लगी। मुझे दंड देने के चक्कर में तुमने भी कुछ नहीं खाया है। मारुति, तुम अब कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली हूँ। माँ, तुम तो क्रोध में भी बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, अभी दिखाती हूँ तुम्हें मेरा क्रोध। अब यहाँ से हिलना नहीं। ठीक है माँ, तुम्हारी आज्ञा का मैं पूरी तरह से पालन करूँगा। मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक तुम मुझे खोलोगी नहीं।
ये लंकनी तो अनर्थ कर देगी देवर्षि नारद। देवगणों, ये बहुत बड़ी मायावी राक्षसी है। इसकी मायावी शक्तियों के कारण ही लंकेश रावण ने इसे लंका की रक्षा का भार सौंपा हुआ है। और ये बहुत बड़ी स्वामी भक्त भी है। लंकेश और लंका की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहती है। इसकी सहमति के बिना कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। इसे रोक पाना सहज नहीं है। देवर्षि, यदि इस लंकनी को रोका नहीं गया तो ये रक्त कुंभ को ढूंढकर एक पल में ही उसे नष्ट कर देगी। ये तो बड़ी ही विकराल प्रतीत हो रही है देवर्षि नारद। इसे रोकने का कोई तो उपाय होगा। नारायण नारायण। देवगणों, विकरालों के काल तो धरती पर पवन पुत्र ही हैं, किंतु इस समय उन्हें माता अंजना ने बंधन में बांध रखा है। देवर्षि, वो बंधन पवन पुत्र के लिए कौन सा बड़ा बंधन है? वो तो मात्र एक साधारण सी रस्सी का बंधन है। देवताओं, वो कोई साधारण रस्सी नहीं है। वो तो माता की ममता की अटूट डोर है, जिसे पवन पुत्र तो क्या सृष्टि में कोई नहीं तोड़ सकता। संसार में माता की ममता से बड़ा कोई बंधन नहीं होता। किंतु यदि लंकनी ने रक्त कुंभ नष्ट कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा देवर्षि नारद। देखिए, वो कितनी तीव्र गति से रक्त कुंभ की तरफ बढ़ रही है। तो ठीक है, हम हनुमान जी के पास चलते हैं। वे कोई न कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे। नारायण नारायण। थक गई हो माँ? जाओ विश्राम कर लो। मैं सब समझती हूँ मारुति। मैं यहाँ से गई नहीं कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। क्या हुआ मारुति? सर क्यों हिला रहे हो? नाम हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा। ओहो माँ, अब सर भी ना हिलाऊं? खड़े खड़े गर्दन न कर दे। दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 काल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है।
कर रहे हैं देवगणों के साथ? माँ ने देख लिया तो मैं उन्हें कैसे समझा पाऊंगा? चाहिए यहाँ से। क्षमा करें प्रभु, किंतु कार्य ही इतना आवश्यक आ गया था कि आना पड़ा। ऐसा क्या आवश्यक कार्य आन पड़ा? हाँ, तुमने कुछ कहा मारुति? कुछ नहीं माँ, तुम्हें नींद आ रही है, तुम विश्राम करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्रभु, रावण को ये ज्ञात हो गया है कि रक्त कुंड से उसका अनिष्ट होने वाला है। इसलिए उसने लंकिनी राक्षसी को रक्त कुंड को नष्ट करने के लिए मिथिला नगरी भेज दिया है। यदि उसने रक्त कुंड को नष्ट कर दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा प्रभु। वो किसी भी क्षण वहां पहुंच सकती है। कुछ कीजिए पवन पुत्र, कुछ कीजिए। किंतु मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो माँ ने यहाँ बांध कर रखा हुआ है। लाइए, हम आपके बंधन खोल देते हैं प्रभु। अच्छा, माँ का बांधा हुआ बंधन आप खोल लेंगे? इसे तो मैं स्वयं भी नहीं खोल सकता, तो कोई और क्या खोल पाएगा? ये माँ का स्नेह का बंधन है, इससे पक्का बंधन तो कोई और नहीं हो सकता इस जगत में। किंतु प्रभु, यदि लंकिनी ने उस रक्त कुंड को नष्ट कर दिया तो कैसे ऋषियों और वेदवती का श्राप फलित हो पाएगा? देखिए, यदि माँ जग गई तो, और उन्होंने आप सबको देख लिया तो मैं उन्हें क्या समझा पाऊंगा? इसीलिए आप सब अभी चले जाइए। प्रभु, हमें तो इस धरती पर मात्र एक आप ही दिखाई दे रहे हैं जो इस समय लंकिनी को रोक सकते हैं। प्रभु, आपके पास बड़ी आशा लेकर आए थे हम। ये अनर्थ होने से रोक लीजिए ना प्रभु। रोकना तो मुझे ही होगा लंकिनी राक्षसी को। माँ, तुमने मेरे बाल रूप को बांधा है, परंतु जिस कार्य के लिए मैंने जन्म लिया है वो कार्य भी तो मुझे करना ही है। जय जय श्री राम।
राक्षसी है। अभी तक तो अकाल ही मार रहा था, अभी ये राक्षसी भी प्राण लेने आ गई। भागो भागो भागो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। यही है मिथिला की धरती। यहीं कहीं वो रक्तकुंभ गाड़ा होगा। अब वो मेरे सामने आएगा। तो यही है वो रक्तकुंभ जिसे मुझे खंडित करना है। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, वैरी ही मारू वज्र के कीले। ओम ह्रीम 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु हरिसीसा। बजरंग बली, बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली। अंजन पुत्र बजरंग बली, रमे रुद्र बजरंग बली। जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली। रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली। पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली। है हरि बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली।
जय जय